राजद का जो कैंडिडेट है, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव अभी कुछ दिन पहले लड़ी है और जिस उम्मीदवार को लोकसभा में जमानत जब्त हो गई थी वो विधानसभा में कहाँ अपना जमानत बचा पाएगी। वो यादव तो धोखा से जीत गए तो अब वो खलीफा बन गए क्या। 19-20 हज़ार का लोकसभा में जीत कोई जीत होता है? धोखा से जीत गए, इन्हीं लोगों के चालबाजी से जीत गए ना। ये बकवास की बात है। एनडीए एकजुट है और भारी मतों से वहाँ चुनाव जीतेंगे। 3 दिन इंतजार कर लीजिए, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। वन साइडेड वहाँ चुनाव हो रहा है। एनडीए भारी मतों से वहाँ चुनाव जीतेगी। रुपौली उपचुनाव को देखते हुए देखिए आज वोटिंग हो रहा है सुबह 7 बजे से ही। ऐसे में दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर, एक तरफ जहां कलाधर मंडल है एनडीए के प्रत्याशी, दूसरी तरफ बीमा भारती हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बीजेपी से विधायक व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, क्या कहिएगा? आज सुबह से ही वोटिंग हो रहा है, ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वोटिंग में क्या कांटे की टक्कर दिख रही है? गिनती में ना कांटे की टक्कर दिखेगी और कोई कांटे वाटे की टक्कर नहीं है। एनडीए भारी मतों से वहाँ जीतेगी। एनडीए का सीट रहा है। राजद का जो कैंडिडेट है, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव अभी कुछ दिन पहले लड़ी है और जिस उम्मीदवार को लोकसभा में जमानत जब्त हो गई थी वो विधानसभा में कहाँ अपना जमानत बचा पाएगी। इसलिए आप लोग माहौल मत बनाइए कि कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है। वन साइडेड वहाँ चुनाव हो रहा है। एनडीए भारी मतों से वहाँ चुनाव जीतेगी। 20 साल से लगातार एनडीए का कब्जा रहा है उस सीट पर, ऐसे में अब जाकर तो 25वें साल में भी रहेगा ना। अब काहे चिंता कर रहे हैं? 20 साल से जो कब्जा रहा है वो 25वें साल में भी रहेगा। चिंता करने की बात नहीं है। मुकम्मल वहाँ की जनता, वहाँ का जनमानस एनडीए के साथ है, इसलिए जीत में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। लगातार अंदर ही अंदर पप्पू यादव सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन पप्पू यादव तो धोखा से जीत गए तो अब वो खलीफा बन गए क्या। 19-20 हज़ार का लोकसभा में जीत कोई जीत होता है? धोखा से जीत गए, इन्हीं लोगों के चालबाजी से जीत गए ना। यही न है जो खड़ा हुई थी वहाँ अपना वोट पप्पू यादव को शिफ्ट करा दी और पप्पू यादव से इनाम खोज रही है वहाँ विधानसभा के अंदर। तो दूसरे के इनाम पर चलने वाले लोगों की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। राजद के विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शंकर सिंह चुनावी मैदान में है, एनडीए के द्वारा अंदर ही अंदर खड़ा करवाया गया है। अब ये बकवास की बात है। एनडीए एकजुट है और भारी मतों से वहाँ चुनाव जीतेंगे। 3 दिन इंतजार कर लीजिए। देखिए, भारी मतों से जीतेंगे, 3 दिन इंतजार कर लीजिए। ऐसे में रुपौली में एनडीए मजबूत है। ऐसे में जिस तरीके से 20 साल से रुपौली सीट पर कब्जा, इसको देखते हुए 25वां साल जिस तरीके से पूरा करेगी एनडीए, अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल आज वोटिंग सुबह से ही जारी है और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।